जय श्री सीताराम। बुध महाराज अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और 31 तारीख को 31 मई को ये वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। वृषभ राशि में चूंकि 31 मई मतलब 31 मई को ये प्रवेश करेंगे और 14 जून तक 14 जून तक ये वृषभ राशि में ही रहेंगे। बुध महाराज का ये राशि परिवर्तन आप सभी के लिए क्या प्रभाव लेकर के आया है, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। विस्तार से आपको मैं समझाऊंगा, बताऊंगा आपका राशिफल बुध के इस राशि परिवर्तन के कारण, बुध के इस गोचर के कारण। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि देखें, केवल बुध ही आपकी कुंडली में सब कुछ नहीं है, मतलब और भी बहुत सारे ग्रह हैं, बहुत सारे दोष दशाएं हैं और बहुत सारी चीजें हैं। तो इसके लिए यदि आप आने वाले 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना या आने वाले वक्त में कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लेना चाहते हैं, कुछ बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, कुछ बड़ा सोच रहे हैं, तो आपसे मैं ये कहूँगा कि आप अपनी कुंडली का विवेचन करवाएं और उसके बाद में आप वो बड़ा या महत्वपूर्ण डिसीजन लें। लेकिन कोई बड़ा आप नहीं सोच रहे हैं तो आप इन राशिफलों को देखें, जैसे साप्ताहिक राशिफल, दैनिक राशिफल, या फिर जैसे आज बुध के बारे में बात की। आज मैं इसका नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो मंगल महाराज का राशि परिवर्तन होगा। तो इन सारे वीडियोस को देखें और इनको कंबाइन करके एक 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 बात निकालें, उसका सार निकालें कि क्या ओवरऑल सब में क्या बताया गया है, और उस आधार पर भविष्य को समझें आप। ठीक है, तो आपकी कुंडली जब दी जाती है तो उसमें आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, वो आपको मैं बताता हूँ। जैसे आपने कोई प्रश्न पूछा कि भाई मुझे प्लॉट लेना है, मुझे घर लेना है, मुझे नौकरी लगना है, मुझे पीआर चाहिए, बच्चे कब होंगे, शादी कब होगी इत्यादि, तो वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन यहाँ पर आपको अपने दिमाग से सारे वीडियोस को देखकर सार निकालना पड़ेगा और उसके बाद में फिर आप उसे समझ सकते हैं। ये और ये सिर्फ मेरे वीडियोस के साथ नहीं है, ये ऐसा करना चाहिए आपको। ये सार्वजनिक, ये जो राशि परिवर्तन के राशिफल हैं ये सार्वजनिक है, ये सामान्य स्तर पर है ना। इस बात को आप ध्यान रखिए, कहीं पर भी आप राशिफल देखें, कहीं पर भी सुने, कहीं पर भी पढ़ें, ये सार्वजनिक और सामान्य स्तर पर होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है उस राशि के आधार पर मैं आपको आपका राशिफल बताता हूं बुध महाराज के राशि परिवर्तन के कारण, है ना। बुध महाराज के गोचर के कारण क्या राशिफल हुआ। तो मेष राशि से शुरुआत करते हैं और मेष राशि के लिए कहेंगे भाई देखो, आपकी बातों को, आपकी वाणी को गलत लिया जा सकता है। आप कुछ बोलेंगे, आप कुछ बताएंगे और हो सकता है कि उस बात को गलत ले लिया जाए, गलत समझ लिया जाए, या फिर हो सकता है कि आप ही बोलने में चूक जाएं, आप ही कुछ ऐसा बोल जाएं जिसके कारण ऐसा हो कि आपका काम या तो कुछ बिगड़ जाए, हो सकता है वो रिश्ते बिगड़ जाए, हो सकता है आप कोई कार्य करने जा रहे हैं, है ना, किसी को कन्विंस करने जा रहे हैं और आपका काम ही बिगड़ गया, हो सकता है वो और रुष्ट हो गया। तो इस समय ये वक्त किसी को कन्विंस करने का नहीं है, ये वक्त किसी को मनाने का नहीं है, ये वक्त अपनी बात रखने का नहीं है। जैसे लंबे समय से आप सोच रहे थे कि यार ये बात अब रखना चाहिए, मुझे ऐसा करना है, तो आपने वो बात रखी तो हो सकता है काम बिगड़ जाए। तो अभी ये वक्त बात रखने का नहीं है, पहली बात। हाँ, नौकरी के दृष्टिकोण से बात करेंगे, जैसे प्रमोशन, इंक्रीमेंट होना, इसके दृष्टिकोण से बात करेंगे तो ये वक्त अच्छा है, धन वृद्धि करवाने वाला है। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में धन वृद्धि होगी, भाग दौड़ थोड़ी ज्यादा होगी, मेहनत थोड़ी ज्यादा यहाँ पर होने वाली है, थोड़ा संघर्ष आपको ज्यादा लगेगा, लेकिन उसके बदले में धन के दृष्टिकोण से बात करेंगे तो रिजल्ट मिल जाएगा। रिश्तों के दृष्टिकोण से बात करेंगे तो हो सकता है कि रिश्ते थोड़े से खराब हो, तो रिश्तों को लेकर के भागदौड़ ना करें। मतलब रिश्तों को ठीक करना है या किसी को कन्विंस करना है या रिश्तों में कुछ फिक्स करना है, तो उसके लिए हम बहुत सारे उधेड़-बुन में फंसे हुए, तो इस वक्त उसमें शांत रहे। लेकिन नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से यदि आपको कुछ करना है तो जरूर आप भागदौड़ करें, आपके धन में वृद्धि निश्चित है। मेष राशि। मेष राशि के बाद में वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। भाई वृषभ राशि के लिए कहूंगा कि भाई इसी राशि में बुध महाराज आ रहे हैं। वृषभ राशि शुक्र महाराज की राशि है, जो कि बुध महाराज के लिए मित्र राशि है। तो वृषभ राशि के लिए बुध महाराज धन में वृद्धि करेंगे, धन को और ज्यादा बढ़ाएंगे, ये बहुत अच्छी बात है। एक और अच्छी बात बताता हूं, आपके डिसीजन को और ज्यादा स्ट्रांग करेंगे। आप जो डिसीजन लेंगे, आप जो सोचेंगे, आप ये करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, है ना, उसको और ज्यादा मजबूत करेंगे बुध महाराज यहाँ पर। हाँ, मजबूत करेंगे मतलब ये कि आपने कुछ डिसीजन लिया, है ना,
आप उस डिसीजन को जब आपने जमीन पर उतारा तो आपको लाभ मिलेगा, मैं ये कह सकता हूँ। तो बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा समय है। आपको बुध महाराज के इस राशि परिवर्तन का भरपूर लाभ उठाना चाहिए, फायदा उठाना चाहिए। और बुध महाराज के इस गोचर में चूंकि आपके लिए प्रगति का ये समय है तो मेहनत करना चाहिए। चलिए वृषभ राशि। वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि स्थानांतरण के योग बनते हुए नजर आते हैं, यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। लेकिन एक बात मैं आपसे यहाँ पर कहना चाहता हूँ, यात्राएं जो हैं यदि नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के उद्देश्य से कर रहे हैं तब तो ठीक है, पढ़ाई लिखाई के उद्देश्य से कर रहे हैं तब तो ठीक है। लेकिन मैं एक ये चीज कहूंगा कि आप यात्राएं कर रहे हैं कोई पारिवारिक उद्देश्य से, जैसे हो सकता है कई पारिवारिक जिम्मेदारी निभाने जा रहे हो, या हो सकता है कि परिवार के साथ घूमने फिरने जा रहे हो, तो अभी मैं आपको जाने के लिए मना करूंगा क्योंकि रिश्ते बिगड़ सकते हैं, ऐसा मुझे योग दिखता है। लेकिन धन, आय, इनकम, पैसे के दृष्टिकोण से सफलता का ये समय है, उन्नति का समय है। पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से भी ये समय उन्नति और सफलता का मुझे दिखता है। तो अच्छा समय है, इस समय का लाभ उठाइए, मेहनत ज्यादा कीजिए और सफल बनिए। हाँ, चलिए मिथुन राशि। मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि के बारे में बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि खर्च ज्यादा होगा। हाँ, खर्चों पर संयम बरतें, खर्चों पर काबू रखें। हालांकि आय भी आपकी ज्यादा होगी, खर्च ज्यादा हुआ, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि इनकम में कुछ इशू आया, इनकम भी ज्यादा हो सकती है, जैसे इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन का ये समय है तो ज्यादा होगी। हाँ, अच्छा, एक और बात मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि यदि लंबे समय से कोई कार्य आपका रुका हुआ था, अटका हुआ था, तो वो पूरा भी होगा, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और हाँ, थोड़ी भागदौड़ लगेगी, मेहनत ज्यादा लगेगी, परिश्रम थोड़ा ज्यादा लगेगा, थका सकता है ये समय, लेकिन जिस चीज के लिए भागदौड़ कर रहे हैं उस चीज में सफलता भी मिल जाएगी। तो कोई ऐसी प्रॉब्लम वाला ये वक्त नहीं है, अच्छा समय है, इस समय का फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। कर्क राशि। कर्क राशि के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि धन में वृद्धि के योग बनते हुए नजर आते हैं। भाई देखो, धन वृद्धि के दृष्टिकोण से तो मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क और अब सिंह के बारे में हम बात कर रहे हैं, सबके लिए बहुत अच्छा है। धन वृद्धि करवाने का ये समय है। आय, इनकम, नौकरी, बिजनेस या फिर प्रोफेशन में आय इनकम बढ़ाने का ये समय है। तो यदि आप नौकरी स्विच करना चाहते हैं कर सकते हैं, नौकरी लगना चाहते हैं लगने के योग है, इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन चाहते हैं उसके योग हैं, बिजनेस या प्रोफेशन में भी उन्नति के योग आपके लिए मुझे बनते हुए नजर आते हैं। तो बहुत अच्छा समय है, इस समय का फायदा उठाइए, लाभ उठाइए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। उत्साह बढ़ा हुआ रहेगा। हाँ, नया कार्य यदि आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, नया कुछ सोच रहे हैं, जैसे आप बिजनेस को लेकर सोच रहे होंगे, आप नया अपनी फैमिली आप प्लानिंग कर रहे होंगे, जो भी आप नया सोच रहे हैं उस कार्य में आपको और सफलता मिलेगी। तो मैं तो ये कहूंगा आपसे कि आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहिए, सफल बनिए। हाँ, सिंह राशि, अच्छा समय है, इस समय का फायदा उठाइए। कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए एक बात कहने वाला हूं, बहुत अच्छा, एक शब्द कहूंगा और सब कुछ उसी में आ जाएगा। क्या शब्द है? भाग्य वृद्धि। हाँ जी, आप जो भी कार्य करते हैं उस कार्य में, आपके भाग्य में, आपके धन में, आपके पैसों में वृद्धि होती हुई मुझे नजर आती है। भाग्य, देखो भाग्य वृद्धि का मतलब क्या होता है? भाग्य वृद्धि का मतलब कि भाई यदि आप धन के इच्छुक हैं, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं तो वो आपको आसानी से मिल जाए। यदि आप स्वास्थ्य ठीक करना चाहते हैं, उसके इच्छुक हैं, उसके लिए प्रयास करें, वो आसानी से मिल जाए। यदि आप परिवार को ठीक करना चाहते हैं, आप विवाह करना चाहते हैं, संतान, जो भी आपका पारिवारिक दृष्टिकोण से लक्ष्य है वो हो जाए, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कोई लक्ष्य है वो हो जाए। और भाग्य वृद्धि का मतलब क्या होता है? चीजें आसानी से, स्मूथली आपके साथ हो, बीते, इसको बोलते हैं भाग्य वृद्धि। तो हाँ जी, भाग्य वृद्धि के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। बड़ा अच्छा समय है, इस समय का फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। हाँ, चलिए कन्या राशि। कन्या राशि के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि अपनी वाणी का ध्यान रखें, अपनी वाणी पर संयम बरतें। आप क्या बोल रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या जता रहे हैं, इसका भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि आपकी बात को गलत लिया जाए। तुला राशि वालों के लिए कह रहा हूं, आपकी बात को गलत लिया जा सकता है, यह बात आप मेरे ध्यान रखें। तो कुछ भी बोलने से पहले
या कुछ करने से पहले, विशेष तौर पर कन्विंस करने से पहले, किसी से बात करने से पहले, कोई महत्वपूर्ण बात आप करना चाह रहे हैं तो ज़रा अपनी प्लानिंग बना लें, उसके बाद करें। और हो सके तो इन दिनों के लिए कोई बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं तो टाल दें, इन लगभग लगभग 15 दिनों के लिए। ठीक है। खर्च थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, ये एक समस्या मुझे आपके साथ बनती हुई नजर आती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी डावाडोल ये समय मुझे दिखता है। हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगी, परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा। थोड़ा आपको ये समय ऐसा लग सकता है कि मैं जितना दे रहा हूँ या दे रही हूँ उसके बदले में मुझे मिल नहीं रहा है। इस प्रकार का कुछ ये वक्त आपके लिए हो सकता है। लेकिन लेकिन मैं आपसे यहाँ पर ये कहूँगा कि मेहनत ज़्यादा कीजिए, परिश्रम ज़्यादा कीजिए, और आज ये वक्त आपको सिखाने के लिए आया हुआ है, ये वक्त आपको कुछ बताने के लिए आया हुआ है। तो इस वक्त से सीखिए और आगे बढ़िए। आने वाले वक्त में इस सीख को अप्लाई कीजिएगा, आपको जरूर सफलता मिलेगी। हाँ, चलिए तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि आपको ना एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टिप दे रहा हूं इस समय के लिए। अपने पार्टनर से सलाह लीजिए। अब पार्टनर कहने का मतलब देखो, लाइफ पार्टनर हो सकता है, पति या पत्नी, या बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं। लेकिन आप यदि प्रेम प्रसंग में है तो उनसे आप सलाह ले सकते हैं। और कोई बहुत अच्छा मित्र हो, जैसे कई बार बेस्ट फ्रेंड होता है। बेस्ट फ्रेंड की परिभाषा क्या होती है? देखो, बेस्ट फ्रेंड ना ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति 2 साल से है तो बेस्ट फ्रेंड हो गया। बेस्ट फ्रेंड होने के लिए बड़ा लंबा अंतराल चाहिए, बड़ा लंबा अंतराल चाहिए। मतलब आप यदि उससे मिलते हैं, वो आपसे मिलता है या मिलती है, तो त्याग की भावना हो। बेस्ट फ्रेंड में त्याग की भावना होगी, आपके लिए वो करने को तैयार होगा, और बदले में उसको कुछ मिले वो भी नहीं करेगा और आप भी उससे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। पहली चीज ये होती है। अक्सर देखना आपने, बचपन के जो दोस्त होते हैं, बचपन के, आप यदि नौकरी कर रहे हैं और आपको बचपन के दोस्त कुछ मिल रहे हैं, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे के सारे दोस्त, लेकिन एक या दो दोस्त कुछ बचपन के आपको मिलते हैं, तो जब आप उनसे मिलते हैं तो ना वो आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आप उनके लिए कुछ करें, ना आप उनसे कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं, लेकिन आपको मिल के मजा आता है। तो जो बेस्ट फ्रेंड होता है उससे मिल करके मजा आता है। कई बार बेस्ट फ्रेंड स्कूल फ्रेंड्स ही बेस्ट फ्रेंड होते हैं, क्योंकि ऑफिशियली जब आपकी दोस्ती किसी से होती है ना, तो बेस्ट फ्रेंड वो लोग बन नहीं पाते हैं। क्योंकि जब शादी हो जाती है, बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो इंसान अपने ही स्वार्थ में फिर डूबा हुआ रहता है। लेकिन जो स्कूल के फ्रेंड्स होते हैं, अधिकतर वो बेस्ट फ्रेंड होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वही होते हैं, पर अधिकतर वो जरूर होते हैं, ये बात है। तो बेस्ट फ्रेंड की सलाह भी आपको यहाँ पर मानना चाहिए। एक बात ये कहूंगा, नौकरी के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। नौकरी करते हैं, नौकरी के योग है, नौकरी स्विच करना चाहते हैं, कहीं दूसरी जगह पर जाना चाहते हैं, तो वहां जाने के योग भी मुझे बनते हुए नजर आते हैं। स्विच करने के योग भी हैं, और इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन के योग भी मुझे आपके लिए दिखते हैं। तो ये एक बात वृश्चिक राशि वालों के लिए मुझे बनती हुई नजर आती है। अच्छा, वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा, आपके लिए भी नौकरी के योग हैं, नौकरी लगना चाहते हैं, नौकरी के योग आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। और खर्च ज्यादा हो, ऐसी स्थिति मुझे आपके साथ दिखती है। हालांकि हालांकि आय, इनकम में भी वृद्धि दिखती है। देखो, खर्च ज्यादा हो सकता है लेकिन आय भी बढ़ेगी, ये बहुत अच्छी बात है। जैसे नौकरी करते हैं तो वहां पर इंक्रीमेंट, अप्रेजल हो, है ना। नौकरी नहीं करते, नौकरी लग जाए तो खर्च हो रहे हैं लेकिन आय भी होने शुरू हो गई। बिजनेस में क्लाइंट्स, कस्टमर्स ज्यादा बढ़ जाए। शत्रु भी बढ़ सकते हैं, तो शत्रुता बढ़ सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अच्छी बात क्या है, आय, इनकम बढ़ने के योग है, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में या नौकरी लगने के योग है, या स्विच करने के योग है। लेकिन उसके अलावा आपको ध्यान रखना है इस समय का। धनुराशि, धनुराशि के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि एक बहुत अच्छी बात कह रहा हूं, अपनी बुद्धि से अपने भाग्य का निर्माण कर लेंगे। आप जो करेंगे, जो करना चाहेंगे, जो बताना या जताना चाहेंगे, उसमें आपको लाभ मिलेगा। हाँ, ये बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। तो आप प्लानिंग कीजिए। देखो, बुद्धि से भाग्य के निर्माण का मतलब क्या होता है? प्लानिंग करो। प्लानिंग जो आप करेंगे, उस प्लानिंग को यदि जमीन पर उतारते हैं तो आपको उसका लाभ भी मिलेगा। हाँ, तो प्लानिंग कीजिए, जमीन पर उतारिए और उसके लिए हार्ड वर्क कीजिए।
चाहे वो पढ़ाई लिखाई की प्लानिंग हो, चाहे वो बिजनेस की प्लानिंग हो, चाहे वो पारिवारिक प्लानिंग हो, चाहे आध्यात्मिक प्लानिंग हो, किसी प्रकार की, लेकिन प्लानिंग कीजिए, उसको जमीन पर उतारिए, मतलब उस पर हार्ड वर्क करना शुरू कीजिए और फिर देखिए आपको कितना लाभ मिलता है। ये एक बहुत अच्छा मकर राशि वालों के लिए समय मुझे बनता हुआ नजर आता है। मकर राशि के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। हेल्थ कहीं ना कहीं डावाडोल होगी और विशेष तौर पर यदि कोई बड़ी बीमारी जैसे डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन इत्यादि, तो इसमें आपको थोड़ा ज्यादा परेशानी आ सकती है। तो पहले से ही यदि आपको पता है कि मुझे बड़ी बीमारी है तो अपने डॉक्टर के पास जाइए, अपने चिकित्सक से सलाह लीजिए, जो मेडिसिन दे करके रखी हैं उसको उस पर आप चलिए। और मैं ये कहूँगा कि वो जैसा कह रहा है, डॉक्टर जैसा कह रहा है वैसा करिए, है ना। एक बात ये, हृदय संबंधी यदि आप हैं तो ज्यादा विशेष तौर पर हृदय संबंधी मतलब हार्ट डिसीज यदि आपको है तो विशेष तौर पर आपको अपना ध्यान रखना है। छोटी मोटी बीमारी यदि होती है तो भी आपको ध्यान तो अपना रखना ही है। अच्छा, दूसरी बात ये कि पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से समय अच्छा है और आय या धन के दृष्टिकोण से भी यह समय अच्छा है, मतलब आर्थिक स्थिति इस समय आपकी अच्छी रहेगी। हाँ, दवाई गोली में पैसा खर्च हो सकता है लेकिन आय, इनकम आपकी अच्छी होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और फाइनली मीन राशि के बारे में बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाई देखो, भाग दौड़ ज्यादा बनेगी। मीन राशि वालों के लिए इस समय भाग दौड़ ज्यादा बनने वाली है, मेहनत ज्यादा बनने वाली है, परिश्रम ज्यादा बनने वाला है, हार्ड वर्क ज्यादा बनने वाला है, लेकिन भाग्य से भी आपको साथ मिलेगा, भाग्य का भी आपको सपोर्ट मिलेगा, ये भी मैं आपसे कह सकता हूं। तो देखो, ये समय अच्छा है। बस थोड़ा सा आपको ये लग सकता है कि यार मेरा जो कॉलीग है वो तो 10 घंटे काम कर रहा है, मेरे को 12 घंटे काम करना पड़ रहा है ना। या मैं किसी चीज के लिए 7 दिन से रुका हुआ, उनका तो 3 दिन में काम बन गया। तो हाँ, ऐसा कुछ आपके साथ हो सकता है कि भागदौड़ ज्यादा कर रहे हैं या हार्डवर्क ज्यादा कर रहे हैं या डिले थोड़ा ज्यादा हो रहा है, परिश्रम ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन भाग्य भी आपका साथ देगा, भाग्य भी साथ देगा। मतलब एंड ऑफ द डे आपको चीज मिल जाएगी जिसके लिए आप परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो ठीक है, कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई नुकसान नहीं है, अच्छा समय है। मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए और पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए। हाँ, आपको चीजें मिल जाएंगी जिसके लिए आप परिश्रम कर रहे हैं, जिसके लिए आप परेशान हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक, जो भी आपकी राशि थी उस राशि के आधार पर मैंने आपको समझाया कि बुध देवता का ये गोचर आपके लिए कैसा होने वाला है, बुध देवता का राशि परिवर्तन आपके लिए कैसा होने वाला है, ये राशिफल कैसा होने वाला है, ये गोचर का भविष्य फल कैसा होने वाला है। मुझे विश्वास है कि आपको बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोज में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।